जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों के साथ यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और ये मैंने पोस्ट लगाई थी प्रीवियस, आपने जो अपना काम है वो शेयर करना है। दानियाल, बहुत अच्छा आइकन बनाया हुआ है। थोड़ा सा ये अगर मजीद आगे सेंटर में होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है जी, मैं भी ठीक हूँ। और ये जो सेकंड और थर्ड आइकन हैं, इसके अंदर जो आपने ग्रेडियंट्स लगाए हैं, इफेक्ट्स लगाए हैं, वो कोई अच्छे नहीं लग रहे। और ये भी ठीक है, ये वाला आइकन भी अच्छा है, लेकिन इसके जो एजेस आपने यहाँ पे ये ब्लैक शो हो रहे हैं, वो आपको देखने चाहिए। इसके अंदर उम्मे कलसूम, ये जो आपने आइकन यूज किया है, वो अच्छा नहीं है। मरियम डार शाबाश, अच्छा बना है। आमिना कासिम शाबाश। अवैस अशरफ बेहतरीन। हिफ्जा सईद शाबाश, ये भी अच्छा बना है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मुझे बताएं, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जी ठीक है, थैंक यू। हिफ्जा सईद शाबाश, ये भी ठीक है। गुलाम मुस्तफा, ठीक है शाबाश। ये वाला आइकन भी अच्छा है, इसमें क्वालिटी डाउन है, ये भी ठीक है। मोहम्मद यूसुफ, आपने इस आइकन के ऊपर जो इफेक्ट लगाए हैं वो कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिए, ये इतने इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए थे। ये जो वंडर आर्क्स या जो भी नाम है, इस तरह ये कोई नेम सही अपने रखा करें। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, मेल है फीमेल है, क्या इसने किया हुआ है। अपना फेसबुक आईडी जरा इसको सेट करो, मसलन मुझे नहीं पता ये कौन है। ये वाला आइकन अच्छा है इसका, ये भी ठीक है। यहाँ पे कलर स्कीम ठीक नहीं है। कुरुतुल लैन तैयब, वालेकुम अस्सलाम जी। और ये भी ठीक है आइकन। सना नवाजिश, ये यहाँ पे कलर स्कीम ठीक नहीं है, ये भी अच्छा है। ये ज़रा कम्प्लेक्स हो जाता है। सरदार मोहम्मद उस्मान, शाबाश, अच्छा बनाया आपने। ये वाला आइकन ठीक नहीं है तैयब शहजाद आपका, इसके अंदर जो आपने आइकन यूज किया और उसका जो कलर स्कीम है वो सही नहीं है। सेकंड भी ठीक नहीं है। समन कदीर, ठीक है। हयाश फाक, शाबाश। ईमान कदीर, एमन कदीर, ये वाला आइकन आपका ठीक नहीं है। निगत, आपका डिजाइन ठीक है। जरनाब, यहाँ पे ये जो आइकन है इसकी कलर स्कीम इतनी अच्छी नहीं लग रही। हाफिज मुहियुद्दीन, ठीक है जी, शाबाश। ताबिश बलोच, ये आइकन ठीक है, लेकिन अगर आप इसका ब्लू कलर कर देते तो ये ज्यादा अच्छा लगता। और निगत, ये भी ठीक है। मरियम तनवीर, आपका आइकन अच्छा नहीं बना हुआ। ताबिश बलोच, गेमिंग आइकन भी अच्छा है। सारा अंसारी, शाबाश। असद, आपका डिजाइन भी ठीक है। गेमिंग ऐप आइकन, इसमें ये टेक्स्ट इसके साथ फिर सूट नहीं कर रहा, बहरहाल ठीक ही है ये भी। इसमें जो बैकग्राउंड पे आपने ग्रेडियंट लगाया है गयूर हैदर, वो भी सही नहीं है। म्यूजिक ऐप आइकन, यहाँ पे आइकन अच्छा नहीं है। कायनात मलिक, कम्प्लेक्स हो गया, कुछ ज्यादा कुछ ही ऐड कर दिया उसमें। आमिर नवाज, ये ठीक नहीं है। अफाक, आपका आपने उसको 3D लुक देने की कोशिश की है, लेकिन आइकन अच्छा नहीं लग रहा। आइकन में टेक्स्ट की जरूरत नहीं होती, वो बहुत रेयर केस होते हैं आप टेक्स्ट ऐड करो। रोशाना कोमल, आपका डिजाइन वर्क ठीक है। और ये भी ठीक है, फिटनेस वाला भी ठीक है। इकरा सुहेब, वीपीएन वाला आइकन बेहतरीन है। कोमल सईद का आइकन अच्छा है। हमीद खान, आपने जो ग्रेडियंट और कलर यूज किए हैं वो ठीक नहीं है। सोनिया सईद, आपके कलर्स अच्छे नहीं हैं। मोहम्मद यूसुफ, आपका भी
को कलर स्कीम अच्छी नहीं लग रही। शकील अब्बास शाबाश, आबिदा सोहेल ठीक है, आयशा चौधरी अच्छा डिजाइन है, मावरा तनवीर ये भी ठीक है, महक उमर शाबाश, शाबाशी, अनिका अजमल शाबाश, राओ मोहम्मद अदनान स्टार। ये आपने जो भी आइकन बनाया है मसलन ऑनलाइन गिफ्ट ऐप आइकन, तो मुझे कम्प्लेक्स लग रहा है। मसलन इसकी कलर स्कीम अच्छी है लेकिन ये ना दिखने में कम्प्लेक्स, कोई विजुअली क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या है इस डिजाइन में। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी नूरीन ठीक है शाबाश, उम्मे हानिया आइकन आपका अच्छा नहीं है, सना जावेद आपका भी आइकन अच्छा नहीं है, कलर स्कीम ठीक नहीं है उसमें। अहमद बुखारी ठीक ही है कुछ, आमिर नवाज ये भी कुछ ठीक ही है। अच्छा ये जो देखें ये वाला आइकन है ना, इधर देखें, अगर तो आमिर नवाज ने ये पूरे का पूरा क्लिप पार्ट, ये वेक्टर और करेक्टर इंटरनेट से उठाकर इस आइकन में लगा दिया तो कॉपीराइट इशू आएगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा। ठीक है, अगर इसने खुद बनाया है या इसने 2-3 आइकन्स को लेकर मर्ज करके अपनी क्रिएटिविटी ऐड की है तो फिर तो ठीक है। अगर उसने एज इट इज इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया है और लगा दिया तो इस पे कॉपीराइट क्लेम आएगा। ठीक है, ये ऊपर भी 2-3 डिजाइन ऐसे गुजरे हैं, ये इशूएबल चीजें होती हैं। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के फिर कस्टम बनाने पड़ते हैं। शाहद अली आइकन अच्छा नहीं है आपका, सैयद उस्मान शाह शाबाश, सैरिश ठीक ही है, सैरिश कंवल शाबाश, मोहम्मद एम रहमानिया ठीक है शाबाश, सावर रमजान शाबाश अच्छा है, ये भी डिजाइन अच्छा है। पारी चौधरी या जो भी है, ये क्या फेसबुक नेम है। ठीक है, ठीक है सिंपल सा है। अलका मुबीन शाबाश, ये सेकंड वाला अच्छा नहीं है आपका। कायनात रिजवान, कलर स्कीम अपडेट करने की जरूरत है आपको, जितने भी आइकन आपने शेयर किए हैं सारे अच्छे हैं लेकिन कलर्स अपडेट करने की जरूरत है। हमजा नेम का आइकन अच्छा है। तो इन शॉर्ट ये इतना मुश्किल काम नहीं है इस तरह के आइकन्स बनाना। सिद्रा आपका आइकन डिजाइन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत है। कायनात किरण रियाज आइकन अच्छा है शाबाश, महर गुल खान आपका भी आइकन अच्छा है। फातिमा अजहर आस्क मी ठीक है शाबाश, ये तहरीम हसन आपका भी अच्छा है। सोमिया खानम शाबाश, जिशान रशीद बेहतरीन आइकन है, ये भी आइकन बहुत अच्छा लग रहा है। मसलन सिंपल सा उसने ग्रेडियंट ऐड किया है, ड्राप शेडो कर दिया है और अब ये बुक और उसके साथ ये लाइट या थिंग को ऐड किया है तो बेहतरीन है शाबाश। सर अगर ये फ्री डाउनलोड है फिर भी कॉपीराइट इशू आएगा। हीरा असगर अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो जिसके ऊपर कॉपीराइट फ्री डाउनलोड है तो फिर नहीं आएगा, लेकिन ना अब ये जो आइकन है ना ये देखें, ये जिशान रशीद ने बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप अगर मैं इंटरनेट पे यहाँ पे सर्च करूँ ना, ये देखना बुक वेक्टर लिखता हूँ, इस तरह की ओपन बुक इमेजेस मुझे मिल जाएंगी। अब उसकी अपनी क्रिएटिविटी है ना, ये तकरीबन वैसे ही है मिलती जुलती, वो सेम भी किसी जगह से ढूंढी जा सकती है। ये सेम ओपन बुक है, ये ओपन बुक वेक्टर उसने यूज किया है, फिर इसमें उसने थिंक या लाइट या क्रिएटिविटी का एलिमेंट यूज किया और उन दोनों को मर्ज करके एक अपना आइकन बना दिया। इसके ऊपर क्लेम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये इसकी अपनी क्रिएटिविटी है। ऐसा डिजाइन हालांकि ये बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जो ऊपर आपको दिखाया है ना उस पे इशू आ जाएगा। गुलजी स्टारवाच आइकन अच्छा नहीं है, फातिमा अजहर ये भी ठीक नहीं है, गुलशन नहीद खां आइकन आपका ठीक नहीं है, कलर स्कीम अच्छी नहीं है, सुंदर सुमर ये भी ठीक है, हाशिम अली कलर स्कीम अच्छी नहीं है, ब्लैक और ग्रेडियंट्स ठीक नहीं है, कलर्स अच्छे नहीं है। दिल जावेद बिल्कुल सही काम नहीं किया, मसलन बिल्कुल सही नहीं लग रहा, ठीक अच्छे से बनाओ। ये भी ठीक है। गालिया तस्मिया मुश्ताक, आपने ये जो आइकन है ना, इतने ज्यादा कलर्स नहीं होते, ये तकरीबन ये 7-8 जितने भी रंग कलर्स का आपको पता था आपने सारे इसमें ऐड कर दिए और नीचे ये फॉन्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं था, उसको आप देख लेते। ओके, आमना लियास ठीक है, जरा कम्प्लेक्स है। नादिया मकसूद
सिंपल सा है, ठीक है, ओके। तकरीबन हर वो स्टूडेंट जिसने इस पोस्ट के नीचे कमेंट किया सबको मैंने फीडबैक दे दिया, और जिसने किया और सारे काम करें। इस बार अगर कोई कुछ स्टूडेंट काम नहीं कर रहा होगा उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा, सिर्फ अटेंडेंस वाली बात नहीं होगी। मतलब एक स्टूडेंट वो कोई एक्टिविटी नहीं करता, वो वैसे ही क्लास में बैठा हुआ है, तो उसको भी अल्लाह हाफिज कह दिया जाएगा। यहाँ से जी अब हम एक फाइवर पे आते हैं। ये रहा फाइवर। फाइवर के ऊपर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे ही स्टूडेंट्स ने पहले एक बार प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है। अभी नहीं भी बनाई होगी तो मैं बनाना बता भी दूंगा, ठीक है, क्या आपने करना। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले से बनाई होगी प्रोफाइल। और अगर हम ग्राफिक डिजाइन में आते हैं, यहाँ से ऐप डिजाइन और आइकन डिजाइन में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से अपनी आइकन डिजाइन की गिग्स बनानी है, गिग इमेजेस डिजाइन करनी है। गिग इमेज का साइज आप देख लीजिएगा और बनानी शुरू करनी है। और यहाँ पर आपने ऐसी गिग इमेजेस बनानी है जो जैसा काम आप डिलीवर कर सकते हो। पहले तो थोड़ा सा हम ये करते हैं, साथ साथ ना एक काम करते जाना है, ये देखते जाना है कि अच्छा आइकन डिजाइन इन्होंने अभी इतना लंबा जोड़ा ये फीडबैक दे दिया सबको, 2 दिन हमने गुजार दिए हैं, कि क्या ऐसी ये चीज सेल भी हो रही है या नहीं, फाइवर के ऊपर इसकी डिमांड भी है या नहीं, ये बस वैसे ही ठीक है बनाते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं, मतलब ये आइकन डिजाइन की गिग्स हैं, थोड़ा सा ये देख लें कि ये बंदे भी वैसे ही कुछ कर रहे हैं या हम मैंने कोई हट के तो नहीं करवा दिया जिसका बाद में फायदा ही ना हो, ठीक है। तो ये मैं कुछ ना गिग्स ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, जरा देख तो लेना। मसलन आप लोगों को वो बनानी भी आ गई है या नहीं, मसलन जो मैंने बताया कि आप वो वैसा बना सकते हैं, ये लोग कुछ और तो नहीं कर रहे काम, ठीक है। ये 4-5 मैंने गिग्स ओपन कर दी हैं। यहाँ से मैं आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ और यहाँ से हम डिजाइन वाले सेक्शन में चले जाते हैं। एक बंदा है इसके क्यू में देखें 15 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 15 ऑर्डर हैं क्यू के अंदर, मतलब बड़ा रश लगा हुआ है। प्राइसिंग भी इसकी आप डॉलर्स में देख लो, ये तकरीबन 4,000 ले रहा है एक आइकन का, ठीक है। पहले पेज पे है, उसकी रेटिंग अच्छी होगी, उसने एफर्ट ज्यादा की हुई है। बेसिक इसकी प्राइस है जी इतनी है, $20 है, $30 है, $50 है। और अब इसका काम देखते हैं। ये गिग इमेज है, इस तरह की गिग इमेजेस मुझे पसंद है। ऐसे आप लोगों ने गिग इमेजेस बनानी है, ठीक है, खुद से बनाइएगा, जो दिल में आता है बना दीजिएगा, फिर मैं आपको फीडबैक भी दूंगा ना कि आप लोग क्या करते हो, फिर मैं भी आपको गाइड कर दूंगा। ये फर्स्ट गिग इमेज देख लें, सेकंड और थर्ड। अच्छा, थोड़ा सा इसका ऐप आइकन का डिजाइन वर्क देख लें। अच्छा, ये वो काम है जिसके ऊपर इसको 4 दिन पहले फीडबैक रिव्यू मिला है, एक एस लिखा है, क्लाइंट बताता है, क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि ये कलर स्कीम यूज करनी है, इस तरह से एस हो और इस तरह से उसके अंदर एक कंटेंट हो। अब ये पी लिखा है और इसके अंदर एक ये जो है कुछ फेस है, ये पिजन का फेस हो सकता है, पीकॉक का फेस हो सकता है, ठीक है, किसी भी बर्ड का फेस हो सकता है। और थोड़ा सी इसमें शेडो भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। मसलन ये चीज अभी हम हमें लग रही है ना कि ये सर शेडो तो आपने करना नहीं बताया, कहाँ पे गया, ओ ये ज्यादा ही जूम हो गया, इतना नहीं था करना, कि ये जो इसमें शेडो लगा हुआ ये नहीं बताया, ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं। अब ये इस तरह का आप बना लोगे। ये जो आइकन अब नजर आया है, 1 हफ्ता पहले इसको रिव्यू मिला है, इस तरह का आइकन तो आप बना सकते हो कि नहीं। मसलन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है ना, मसलन इस तरह से मिलता जुलता काम, ठीक हो गया ना। मैं आगे चलते हैं, ये वाला इस तरह का आइकन देखते जाना, बस वही ग्रेडियंट लगा हुआ है, ये जो शेडो आप कह रहे हैं उसका मैं करवा देता हूँ आपको हल, ये वाला। और मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, ये कोई भी आइकन हाथ से नहीं बनाया गया। मतलब ये समझे कि ये फेस इसने हाथ से ड्रा किया होगा, बिल्कुल गलत बात है। ये आप कहेंगे कि ये इसने खुद से बनाया होगा, नहीं, फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर या किसी भी डिजाइन सॉफ्टवेयर के अंदर उस चीजों को मैनिपुलेट किया गया, वो आपको साथ साथ आ भी जाएगा जिसको भी नहीं पता। ये वाला आइकन बना लोगे। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं रॉकेट वेक्टर, ये देखना
ये देखना, ये रॉकेट है, ठीक है। ये अभी आपने कहना है ये तो ये शायद मिल भी जाए, मैंने ना ये देखा हुआ है ऐसा। देखा क्या हुआ है, मैंने भी इस तरह के बनाए हुए हैं कभी। तो ये रॉकेट वेक्टर बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, ये जो चीज है ना इसके अंदर, ये कार का वेक्टर, ये कुछ और चीज में आ जाता है, इस तरह के करेक्टर्स वाले, ठीक है। इनको आपने नहीं करना, ठीक है। वो क्लाइंट आपको बता देगा, वो थोड़ा सा एक्सपर्टीज आपको फिर चाहिए होगी हट के। इस तरह के देख लो, ये देख लो। तो एक ऐसा सेलर देखें, फाइवर के ऊपर दो चीजें हैं, एक तो आपकी ये सर्विस है, एक ये गिग इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है जो आपने लगानी है, ठीक है। ये खुद से ट्राई कीजिएगा। दूसरा, मैंने आपको इसके कुछ प्रीवियस वर्क दिखाया जिसमें से आप ये कह लो कि 80% ऐसा काम है जो आप कहते हो हम कर लेंगे। दो तीन डिजाइन ऐसे हैं जो आपको लगते हैं कि हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन 80% आप कर सकते हो। एक ऐसा सेलर जो टॉप ऑफ द लाइन बैठा हुआ है उसके मुकाबले में आपको पता है आप कर सकते हो, तो फिर कर लेना। आप नेक्स्ट एक गिग देख लेते हैं। हालांकि इसका जो इस आपने अपनी गिग इमेज के अंदर ऐसा काम नहीं दिखाना कि जो आप ये आपको ये 3D लुक में आ रहा है, ठीक है। इसके लिए फिर समटाइम्स अदर सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, तो 3D डिजाइन दिखाओगे फिर क्लाइंट डिमांड भी 3D करेगा। लेकिन अगर इसका काम देखें, हमने देखना ये क्लाइंट ने इसको जो रिव्यू दिया है, ये रिव्यू जो दिया हुआ है वो 2D डिजाइन है, बस इसके अंदर कोई इस तरह से 3D वाला काम नहीं है। ये कुछ 3D लग रहा है, ये देख लो, इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। ये थोड़ा सा है, मल्टीपल शेप्स यूज की हैं। ये भी देखा देखा लग रहा है, पता नहीं कौन सा एक सॉफ्टवेयर है उससे मिलता जुलता आइकन है। क्योंकि इसके ना यहाँ पे एक चीज ये मैटर करती है कि आपकी फर्स्ट गिग इमेज कैसी है। अगर आपकी फर्स्ट गिग इमेज के अंदर इस तरह से 3D डिजाइन होंगे तो आपको क्लाइंट ऑर्डर भी 3D वाले ही प्लेस करेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी गिग इमेजेस में ऐसे करेक्टर्स ना दिखाइएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये बंदा क्या कर रहा है। ये जो सेलर्स है इसके पास भी 600 रिव्यूज हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। 600 रिव्यूज हैं, तो 600 रिव्यूज में के मुताबिक देखते हैं कि इसका काम कैसा है। 3 ही है बस, इसको भी बंद कर दो। ओके, हाँ जी। तो ये देख रही हो सर्कल लगाया हुआ है, ये डाइस वाला वेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्राफिक डिजाइनर, एक होता है डिजिटल आर्टिस्ट, ठीक है। जो डिजिटल आर्टिस्ट होता है वो चीजों के स्केचेस वगैरह ड्रा करके उनको स्केचेस से चीजें बना रहा होता है। जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस बने हुए डिजाइन्स को या बने हुए रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करके एडिट करके एक न्यू डिजाइन बना रहा होता है जो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा होता, वो होता ओरिजिनल ही है, ठीक है। अब ये उसका माइंड था, मतलब उसने एक डाइस वेक्टर बनाया। अब ये चीज और ये चीज सेम है, ठीक है। अब वो नंबर ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, अगर वो क्लाइंट कहता है तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने देखते ही मुझे समझ लग गई कि ये बना कैसे है, और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका भी माइंड में ये आए कि अच्छा इसमें ऐसा क्या किया होगा। ये डिजाइन बन जाएंगे, इस तरह के डिजाइन ये सारे के सारे। अब ये डॉग फेस भी इंटरनेट से लिया गया है, खुद नहीं बनाया हुआ। कुछ में है उसने वो इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं जो नेक्स्ट आपको बता दूंगा कि ये इसने कैसे किया हुआ है। तो इन शॉर्ट अब आपने अपनी गिग इमेज बनाने की कोशिश करनी है। ये फ्लैट आइकन्स किस तरह के कह रहा है, इसने बस प्रेजेंटेशन पे जोर ज्यादा दिया हुआ है, काम वही है, ठीक है। अच्छा जी, इसका काम तो देख लें। चलें ऐसे ही कर लेते हैं। ये आइकन बनाया हुआ है, देखने में लग रहा है कि पता नहीं ये बनेगा या नहीं बनेगा। वो ये कह रहा है कि 1024 इसकी विड्थ है, 1024 इसकी हाइट है। पहले से आप लोगों को पता है। मसलन ये एक सेलर है जो अपनी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी तरीके से कर रहा है। 1024 विड्थ बता रहा है, 1024 हाइट बता रहा है, आपको पता है, सारी क्लास को पता है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं रहा। फिर उसने आइकन क्या दिखाया है, ये गन और एक माउंटेन है। ये लो, यहाँ से आप लिख दो कोई भी गन, वो उस गन का देख लेना। अगर क्लाइंट कहे कि मुझे वैसी चाहिए तो उसको लिख देना, आपको मिल जाएगा। ये लो, ठीक है। और यहाँ से आप माउंटेन वेक्टर, ये लो, ये कोई भी वेक्टर ले लो, ठीक है। किसी भी की तरह का ये वाला वेक्टर है तकरीबन। ये जितनी देर में आपको दिखा रहा हूँ इतनी देर में ये डिजाइन भी बन जाते हैं। मतलब जितनी देर आपको कह रहा हूँ ना कि ये गाना ये वेक्टर है, इतनी देर में तो ये रियल में बन जाते हैं डिजाइन, और आप भी बनाओगे तो बना लोगे।
तो ये एक सेलर जिसके पास 800 रिव्यूज हैं, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन है गन और माउंटेन का? ये कॉम्बिनेशन से मुराद है कि ये क्लाइंट का फीडबैक होता है ना, ये क्लाइंट कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होती। वो हो सकता है वो हंटिंग कर रहा हो, इस गन और माउंटेन का यही कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो हो सकता है कोई सोल्जर हो, या वो कोई हंटिंग करता हो, या कोई गार्ड हो इस जगह का, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो वो तो क्लाइंट बताएगा ना कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों वो ये चाह रहा है। ये लो, इसमें क्या है, अब ये जो इसने आइकन यूज किया है ना, ये वाला आइकन पता नहीं मैंने कितनी बार यूज किया होगा। ये लो, मैं खुद कह रहा हूँ कि बहुत बार मैंने ये यूज किया ना, सेम ऐसा ही ये मिल भी जाता है, इधर कहीं पे पड़ा होगा। ये लो, वैसा ही है, तकरीबन वैसा ही है, या कोई और ओपन कर लो, मिल जाएगा, सेम भी हो जाएगा। तो पता, ये देखें, ऐप आइकन्स बना लोगे, फिर फाइवर पे सर्विस प्रोवाइड कर दोगे। अभी भी किसी के दिल में ये तो नहीं आ रहा कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, फाइवर पे जो सेलर्स बैठे हैं पता नहीं वो क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो आप लोगों ने अब इसकी गिग बनानी है, ठीक है। ओके, तो फोटोशॉप पे आ जाएं। यहाँ पर अब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब एक चीज होती है, अच्छा ना, मसलन एक ना कुछ लोग, मसलन एक एक कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ ना पेशेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं कि 2:30 की क्लास शुरू हुई है, मैं मल्टीपल टाइम्स इधर के कमेंट्स कर रहा हूँ, कभी कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कभी मैं चाह रहा हूँ कि आप फिग्मा करवा देंगे, कभी मैं चाह रहा हूँ कि गिग का साइज बता दें, कभी मैं पूछ रहा हूँ कि वीकेंड के लिए क्या प्रोग्राम है। मसलन वो मल्टीपल टाइम्स कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से इस बंदे को मजबूर कर दूं कि वो मेरी तरफ देखें, ठीक है। अब आपको पता क्या है, मैं अगर आपको यही समझाने पे आऊँ ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अगला पूरा घंटा आपका जाया कर सकता हूँ, मसलन इसी पे बातें करता रहूंगा, ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, जुम्मा मुबारक, क्या हाल है तुम्हारा, क्या हाल है, तो क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा। 5-6 स्टूडेंट्स हैं एक तरतीब के साथ लगे हुए हैं कि ठीक है वो करने नहीं देना, तो कोई मसला नहीं, अपना टाइम वेस्ट करवाओगे, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मैं सिखाने के मोड में हूँ। फोटोशॉप क्यों ओपन किया कि मैंने आपको स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन सिखाना है, मेरा डेली टारगेट होता है आपको एक नई सर्विस सिखा के भेजूं। 50 लेक्चर्स हैं, 50 नई डिजाइन की सर्विसेज सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि ना हमने नहीं सीखेंगे, ना सीखेंगे, ना सीखने देंगे, तो अपना ही वेस्ट करवाओगे टाइम। अभी मैंने आपको सिखाने के मूड में कोई स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन, ठीक है, ये कैसे होती है, क्योंकि मेरा माइंड है कि जितने लेक्चर्स हैं उतनी इनको सर्विसेज आती हों, ये सेल कर करके मतलब इनको समझ ना लगे कि कौन सी गिग को डिलीट करना है, किसको रखना है, लाइन लगी पड़ी हो, छोटी सी सर्विस, करना कराना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कलर्स लगाने हैं, रेडी, बस रेडी, रेडी टू सेल, ठीक है। करना कराना इसमें कोई कुछ भी नहीं होता। ये अब आप कहेंगे ये तो फिर आइकन्स की तरह ही आ गए, ये स्प्लैश स्क्रीन बन गई, स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन हो गई, ठीक है। फिर उसमें वो कमेंट करते जाना है। लास्ट बैच वालों के ना मैं चैट ही ऑफ कर देता था, तो वो बाद में फिर कहते थे कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इसमें बहुत ज्यादा कम, मसलन आपने बहुत ज्यादा करवा दिया या बहुत तेज हो गए। ठीक है, तो अब हमने एक स्क्रीन सर्विस देखनी है, स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने जैसे ही मैंने बताना है ना, सारी क्लास ने कहना है सर ये तो हमें पता है, सब ने कहना है अच्छा ये, और मुझे लग रहा है कि 95% स्टूडेंट्स कहेंगे बन जाएगी। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? अच्छा मेरी बात सुने, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी मोबाइल ऐप स्क्रीन जब आप यूज करते हो,
तो जैसे ही उसको ओपन करते हो तो सबसे पहले एक स्क्रीन ओपन होती है जिसके ऊपर उसका एक लोगो आ रहा होता है, ठीक है। मसलन आप कोई फेसबुक ओपन करते हो तो जितनी देर में वो फेसबुक ओपन हो रही होती है ना, एक वाइट सी स्क्रीन, एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर जैसे उसका लोगो होता है, नीचे उसका लोडिंग हिसाब कुछ शो हो रहा होता है, ठीक है। व्हाट्सएप या यूट्यूब या कुछ भी इस तरह से मसलन जितनी देर में वो लोडिंग टाइम होता है ना, 1 या 2 सेकंड के लिए एक स्क्रीन शो होती है, उस स्क्रीन को स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। समझ लगी स्प्लैश स्क्रीन कौन सी होती है? समझे कि नहीं समझे? स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन मसलन उसके अंदर ये देखो ये बंदे लगे हुए हैं, स्प्लैश स्क्रीन बना देंगे, ये कर देंगे, ये लो इसको ओपन कर लो। कहता है आई विल डिजाइन iOS एंड्रॉइड मोबाइल ऐप आइकन एंड स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर क्या होगा? सिर्फ एक मोबाइल की स्क्रीन और वो ही ऐप आइकन जो आप बनाकर आए हो उसको एक स्क्रीन पे दिखा देना है, और यहाँ उसका कलर वाइट कर दोगे या सेम ग्रेडियंट रखोगे, बस स्प्लैश स्क्रीन बन गई। जो आप लोग लोडिंग स्क्रीन कह सकते हो आप, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन मोबाइल में कैसे शो करवाएंगे, वो मॉकअप लगा होता है, वो भी लगा देता हूँ। इसका देखते हैं। कहता है कि मैं मोबाइल ऐप्स और ये इसने स्प्लैश स्क्रीन बनाई है, इधर देखें। ये जो भी है इसने पहले एक आइकन डिजाइन किया, ठीक है। ये आइकन डिजाइन किया ना, उसी आइकन डिजाइन को ये जो फर्स्ट और सेकंड स्क्रीन में दिखा रहा है इसको स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। आइकन डिजाइन को और स्प्लैश स्क्रीन को एक ही क्लिक में ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो अब हम ये करते हैं कि एक दो स्प्लैश स्क्रीन बना लें, ठीक है। क्या ख्याल है? अच्छा, ये जो नॉर्मली स्प्लैश स्क्रीन होता है ना, इसके अंदर कुछ भी ऐसा इशू वाली बात नहीं होती। जस्ट वही डिजाइन, वही कलर स्कीम यूज होगी जो उस आइकन में है। एक वाइट स्क्रीन आ जाएगी या कलर स्क्रीन आ जाएगी, उसके ऊपर आप उसका कंटेंट दिखा दोगे, बस। नहीं समझे? सर कलर, मुझे कलर स्कीम सही यूज नहीं करना आता, थोड़ा गाइड कर दें सर। स्प्लैश स्क्रीन में सिंपल बैकग्राउंड होना लाजमी है या इमेजेस? ये जो है ना एक आइकन बनाकर उसकी स्प्लैश स्क्रीन बना दें, ठीक है। फातिमा सर, स्प्लैश स्क्रीन के अंदर दो ही तरीके हैं। जिस तरह से आपने ये नहीं किया, ये जो अपना होमवर्क दिखाया, तो वही यूज होंगे, कलर स्कीम वही होगी। या तो आप बैकग्राउंड पे वो कलर लगा दोगे, ऊपर आइकन दिखा दोगे, या आप इसको उल्ट कर दोगे, बैकग्राउंड व्हाइट रख के उस आइकन्स का कलर्स वगैरह कर दोगे, ठीक है। iOS और एंड्रॉइड की स्प्लैश स्क्रीन या ऐप आइकन में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा। कलर, मुझे कलर स्कीम की समझ नहीं लगती जी। कलर स्कीम के ऊपर हम वो कर लेंगे। राइट, नो हम स्टैटिक ही बनाएंगे, एनिमेटेड नहीं बनाएंगे। और यहाँ से मैं नो वन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों की चैट ऑफ कर दी है क्योंकि आप लोग वैसे नहीं रुक रहे थे। तो यहाँ पे ये है कि अब आपके माइंड में आएगा कि जी हमारा जो मोबाइल ऐप है उसकी स्क्रीन का साइज क्या होगा, ठीक है। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ना, ये जिस तरह से ये XD है या फिग्मा है, इनके ऊपर तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। और हमने मेन काम भी इनके ऊपर ही करना है, फिग्मा और XD के ऊपर ही। ज्यादा जो हमारा काम होगा ना, ये फिग्मा XD के ऊपर ही आ रहा करने वाला होगा।
जी मैं अगेन स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। करने लगा हूँ स्क्रीन शेयर। ये देखें, ये मैंने फिग्मा ओपन किया है। राइट नो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बताने लगा हूँ कि जब मैं फिग्मा के ऊपर हम जाएंगे ना, ये कोई स्क्रीन फ्रेम लेंगे, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि अगर आपने फोन के लिए बनानी है स्क्रीन, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए कोई डिजाइन करना है तो उसकी खुद ब खुद ही ना स्क्रीन बन जाती है। अगर मैं उसको कहता हूँ कि जी मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड की स्मॉल स्क्रीन के लिए करना है, तो उसका भी वो मेरे पास ये स्क्रीन साइज आ जाता है। सेम अगर मैं उसको कहता हूँ कि जी मुझे चाहिए किसी डेस्कटॉप के लिए चाहिए, ठीक है, मैकबुक 6 प्रो 16 के लिए साइज चाहिए, तो उसका भी डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये पहले से प्री डिफाइंड वो स्क्रीन साइजेस पड़े होते हैं। फोटोशॉप में हमारे पास ये वाले वर्जन में नहीं है, लेटेस्ट वर्जन में वो स्क्रीन साइजेस ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जब आप फोटोशॉप पे अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो आप इंटरनेट से ले सकते हो आपने, क्योंकि जब क्लाइंट आएगा ना कि ये मुझे साइज चाहिए तो या इस स्क्रीन के लिए चाहिए, तो हम उसको बना देंगे। तो साइजेस का आपको पता चल गया, हमने इनको याद नहीं करने बैठ जाना कि क्या साइज होता है। हमें जस्ट पता होना चाहिए कि वो इंटरनेट से भी हम फाइंड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप स्क्रीन साइज इस तरह से लिख के ना, मोबाइल ऐप स्क्रीन साइज, और कोई भी हम यहाँ पे एक साइज ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं 360 × 640। यहाँ पर एक रूल है, ये ज़हन में रखिएगा, जब भी कोई साइज लिखा हो 360 × 640, हमेशा विड्थ पहले होती है और देन हाइट होती है, ठीक है। जब भी कोई भी क्लाइंट आपको मेजरमेंट सेंड करे कि यहाँ आपको साइज बताए कि ये साइज है, तो पहले जो भी लिखा होगा वो विड्थ होगी और बाद में जो होगा वो हाइट होगी। क्लियर समझ लग गया? कोई भी किसी भी तरह का डिजाइन साइज हो, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूल है कि जब भी पहले भी कोई भी मेजरमेंट होगी तो सबसे पहले विड्थ होती है और नंबर 2 पे वो हाइट होती है। अब मुझे समझे कि नहीं समझे? पहले विड्थ आएगी और फिर हाइट आएगी। तो मैंने कंट्रोल एंड प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ जी इसकी विड्थ 360 और हाइट है इसकी 640, यूनिट पिक्सल्स ही है, बाकी सारा कुछ सेम है, ओके कर दिया। ये मेरे पास जो है एक जो है डिजाइन उसका एक साइज आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप स्प्लैश स्क्रीन, इमेजेस में आ जाते हैं, तो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर फिर से आपको बता रहा हूँ कि सिंपल वही आइकन और वही लोगो होता है। या तो आप उसको आइकन या लोगो को यूज करते हैं, यूनिट पिक्सल डिजिटल स्क्रीन का यूनिट पिक्सल है, तो वही आपने यूज करना है, ठीक है। ये कोई भी है ना व्हाट्सएप की स्प्लैश स्क्रीन, नीचे उस कंपनी का नेम आ रहा होता है, ये आप कह सकते हो कंपनी का नेम वगैरह आप लिख सकते हो। अगर मैं इसी तरह से फेसबुक कर देता हूँ, ठीक है, तो फेसबुक का भी वैसे ही है। तो पता जी चला कि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन करना, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या आपको बताऊं कि वही लोगो वही आइकन जस्ट कलर चेंज और स्प्लैश स्क्रीन बन गया। लेकिन फाइबर के ऊपर उसकी डिमांड है, लोग सर्विस सेल करते हैं, लिखते हैं कि आइकन डिजाइन साथ स्प्लैश स्क्रीन भी बना देंगे। तो यहाँ से ही हम किसी एक डिजाइन को ले लेते हैं। कहाँ पे गया था, एक डिजाइन था अभी थोड़ी देर पहले, आसिफ मैं रिपीट कैसे करवाऊँ? मैं आपके कहने पर रिपीट करवा देता हूँ, बाद में कोई और कह देगा मेरे कहने पर रिपीट करवा दे, तो मेरी सारी क्लास फिर रिपीट पे ही रहेगी। ओके, थैंक यू। ये लो सुकून, फिर सुकून में रहो, फिर से डिसेबल कर दिया मैंने।
ये वाला एक आइकन, ठीक है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज करता हूँ और यहाँ से फोटोशॉप में ले जाता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपना आइकन जो है वो मैं ले आया हूँ, ताकि ये हमें हमारे लिए इजी रहे, हेल्पफुल रहे। नॉर्मली स्प्लैश स्क्रीन के केस में क्या हो रहा होता है कि वही डिजाइन होगा, वही सारा कुछ होगा। इसके मैं यहाँ से ले, ठीक है, अनलॉक है, यहाँ से मैजिक वैन टूल लूंगा, ठीक है। ये मैजिक वैन टूल लिया और ये जितना भी वाइट कलर है ना उसको सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं इसको यहाँ से कंटीजियस को चेक लगा के ये वाला पार्ट इसका माइनस कर देता हूँ, तो अब मेरे पास ये जस्ट इनसाइड वाला ही सिलेक्शन में है। इसको कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी से सिलेक्शन कॉपी हो जाती है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाती है, ठीक है। और अब ये इसका साइज काफी बड़ा है, शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंटर प्रेस किया और आल्ट की के साथ स्क्रॉल व्हील ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि ये मुझे शो। अगर मैं अभी के लिए इसका कलर एक चेंज कर देता हूँ, आपको पता रहेगा कि ये यहाँ पे ऐसे ये डिजाइन मेरे पास आ गया, ठीक है। कुछ इसके एजेस पे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, तो वो मैं सिंपल इरेजर टूल से इसको इरेज कर दूंगा। वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। साइज मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ ऐसे, और ये इसके एजेस जो हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया। लीजिएगा, सही है। तो ये मेरे पास डिजाइन था। अब इसको अलाइन करना है, कंट्रोल ए प्रेस किया सेंटर्ड अलाइन करने के लिए, ठीक है। इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा साथ ही, तो मेरे पास ये अलाइनमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे कि मैं इनको सेंटर्ड में अलाइन कर सकूं। ये ब्लू कलर इसलिए किया कि वो मैं देख सकूं बाद में कि क्या किस तरह से आ रहा है। तो एक तो मैं ये ऑप्शन कर सकता हूँ कि वो सेम ग्रेडियंट ही पूरी लेयर पे लगा दूं, ठीक है। सेम ग्रेडियंट में सेम पूरी लेयर पे ऐड कर दूं, वो ठीक हो जाएगा। अब मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आया हूँ, इसका साइज काफी बड़ा है। तो ये सेम ग्रेडियंट हम पिक भी कर सकते हैं यहाँ से ना। फोटोशॉप में न्यू लेयर क्रिएट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। न्यू लेयर क्रिएट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। या आप यहाँ पे लेयर्स पैनल में जो राइट बॉटम साइड है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है तो आपकी एक न्यू लेयर बन जाएगी जो बिल्कुल टॉप पर है। और न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट होती है। न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट होती है। इस लेयर को ऐसे मैं क्लिक करके बॉटम बैक साइड पे ले जाऊंगा और इसके ऊपर ना एक कलर ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये मैंने ब्लू कलर ऐड कर दिया शॉर्टकट की से, आल्ट बैक स्पेस से, आपको शॉर्टकट की का पता है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेम ग्रेडियंट कलर इसी में आ जाए, सेम ग्रेडियंट कलर इसमें शो हो। तो मैं इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाएंगे, ठीक है। और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद मेरे पास एक जगह लिखा आ रहा होगा ग्रेडियंट ओवरले, इस पे चेक लगाऊंगा। ग्रेडियंट ओवरले पे चेक लगाया और इस पे क्लिक किया तो ये इसके ऑप्शंस मेरे आने सामने शुरू हो गए। अब मैंने इसको एडिट करना है तो कैसे किया, इस स्लाइडर पे जाकर क्लिक करूंगा, यहाँ से ये वाला जो पॉइंटर है इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये कलर पिकर आ गया। इस कलर पिकर को साइड पे किया तो मेरे पास ये आई ड्रॉपर टूल खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है कि अच्छा ये कलर आपको चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके किया, अगेन इस पॉइंटर के ऊपर डबल क्लिक किया, फिर से दूसरा जो कलर था मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ से ले लिया। ओके, इसको भी ओके कर देता हूँ एंड देन ओके, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ऊपर एक इमेज लेयर पड़ी हुई है इसको मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा। और मेरे पास ये जो डिजाइन है ये मुझे व्हाइट कलर में चाहिए था। मेरे राइट नो यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, तो ये व्हाइट कलर की शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस, तो ये व्हाइट कलर भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और इसका थोड़ा सा जो साइज है वो छोटा करके इसको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और बॉटम पे इसकी कोई कंपनी का नेम समटाइम्स स्प्लैश स्क्रीन में ना आपको उस ऐप बनाने वाली उस डेवलपमेंट कंपनी का नेम आ रहा होगा। यहाँ पे ये जिशान रशीद है तो मैं इसका नेम ऐड कर दूंगा। टी प्रेस करने से टाइप टूल आ जाता है, प्रेस टी और टाइप टूल आपके पास आ जाएगा। इस सारे को सिलेक्ट करो, ऊपर प्रॉपर्टी बार, यहाँ से आप इसका कलर व्हाइट कर सकते हो, ओके। और इसका ओपन ही रहने देते हैं और इसको मीडियम कर देते हैं। देन यहाँ से ऑल कैपिटल कर देते हैं,
और फिर यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया और यहाँ से फिर इसको सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, और जरा सा इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो पिक्सेल्स खराब होना शुरू हो गए, इसके एजेस शो हो रहे हैं, ये तो बॉक्सेस शो होना शुरू हो गए। तो ये डॉक्यूमेंट मेरा जूम लेवल भी देखो, ये 1000% से ज्यादा है, लेकिन मैं अगर इसको कंट्रोल 1 प्रेस करके 100% दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इस केस में ये ठीक लग रहा होगा। एक तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था, मैं इस तरह से इसको कर देता और इन दोनों को, टेक्स्ट को और इस शेप को आपस में कंट्रोल ए से अलाइन कर सकता हूँ। ये अलाइन ही है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ऐसे सेव, इसी आइकन्स में रहने देता हूँ जी। स्प्लैश स्क्रीन और 1, इसको 1 कर देते हैं। अगर इसी को आपने वो करना हो ब्लैक, तो यहाँ से आप इफेक्ट्स को टेम्परेरी तौर पर ऑफ कर सकते हैं। ये ब्लू भी अच्छा लग रहा है, और डी प्रेस करके डिफॉल्ट कलर्स आ गए, लेयर फिर से सिलेक्ट होगी। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, वो क्लाइंट बताएगा उसको चाहिए कैसा। और इसका भी हो जाएगा स्प्लैश कैंसिल सेव, ये हो जाएगा 2, स्प्लैश स्क्रीन 2। ठीक है, सेकंड इसका मेथड ये था कि मैं इसको ये जो है मेरे पास, ये जो आइकन है, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं वाइट करता हूँ। ये जो मेरे पास आइकन है, ये आइकन ही दिखाया जाएगा, जिस तरह से आपको वो व्हाट्सएप फेसबुक आइकन नहीं शो हो रहा होता, वो वाली चीज करने लगा। इसका साइज छोटा कर देंगे यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, नीचे ये जो मैंने जिशान लिखा है, ये व्हाइट कलर में था, इसको मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ, बाद में वो सिंगल कलर को ये ले आएंगे इस पे ऊपर भी। ये वाला सिंगल कलर जो है आई ड्रॉपर टूल से ये कलर आ जाता है, और फिर वही शॉर्टकट की के साथ ये कलर आ जाएगा। और इसके जो अराउंड में एक्स्ट्रा कलर है, मैजिक वैन टूल लेंगे और इस सारे को डिलीट कर देंगे। और इसको ड्रॉप शैडो, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस और ड्रॉप शैडो, यहाँ से थोड़ा सा शैडो इसमें ऐड करेंगे और उसका डिस्टेंस वैल्यूज कम कर देंगे। ठीक है, माइनर सा होगा, 1-2 पिक्सल्स के, ज्यादा नहीं। ओके किया, और ये भी आपको दिखा देते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, स्प्लैश स्क्रीन। इसका 3 नंबर हो जाएगा, नंबर 3 या 3rd, जो भी आपने इसमें करना है। एक और काम किया जा सकता है इसी केस में, एक और काम ये हो सकता है कि मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये जो इफेक्ट्स है ये ऑन कर दिए। यहाँ पे ये जो जिशान रशीद है, इसको व्हाइट कलर में ले आए, और ये जो मेरे पास आइकन है, यहाँ पे जो आइकन पड़ा हुआ है ना, इसके साथ थोड़ा सा पेन टूल यूज करना पड़ेगा। पी प्रेस करने से ये पेन टूल आ जाता है, ये हमारे पास पेन टूल है, प्रेस पी और पेन टूल आपके पास आ जाएगा। और इसकी स्ट्रोक यहाँ से नन कर दोगे, फिल के अंदर आप ब्लैक कलर ले आओगे। ठीक है, और इसके एक कॉर्नर से जाओगे दूसरे कॉर्नर की तरफ, कुछ ऐसे। मसलन जी मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में इसमें आप जो है कलर ऐड कर दिया, और ये फिल में ब्लैक कलर होना चाहिए था। ठीक है, और इस ब्लैक कलर को उस शेप के बॉटम पे ले जाओ, कुछ ऐसे। और अब इस ब्लैक कलर की ओपेसिटी कम कर दो, बहुत ज्यादा नहीं, माइनर सी, मसलन 10% पे ही वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, कि करीब 10% पे आप इसको करके देख सकते हो। सही है। अब एक कोई स्टूडेंट कहेगा कि ये कोई ना इतना अच्छा नहीं लग रहा, कि ये आपने क्या किया है, मतलब मजा नहीं आ रहा, कह सकते हैं ना, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी किसी भी वक्त कह सकते हैं। तो उसको कहेंगे कि ये ग्रेडियंट कॉपी करो, इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, और यहाँ से ये इफेक्ट ऑफ करो और इसकी ओपेसिटी या फुल करो 100%। ठीक है, अब वो कहेगा कि ये क्या कर दिया, ये जिशान साहब कहाँ पे गए, जिशान के ऊपर भी हम कलर ऐड कर देते हैं। अब वो स्टूडेंट रिकमेंड कर के ये जो पार्ट है इसका बाकी लोगो आधा रह गया, आधा कहाँ पे गया, तो उसके केस में हम ये करेंगे कि ये ही ग्रेडियंट इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, लेकिन जो इसका वाइट पार्ट है ना, वो हमें अब ऐड करना होगा इसके ऊपर एक्स्ट्रा। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ग्रेडियंट मैंने इसके ऊपर लगाया है। ठीक है, इसी लेयर का कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करता हूँ, और जो ऊपर ऐड किया उसका ग्रेडियंट ऑफ हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ करने के
अब मैंने क्या करना है, इसी लेयर के ऊपर लेयर मास्क ऐड कर दूंगा, ठीक है, और ब्रश टूल ले लूंगा और कुछ ऐसे ऐसे करता जाऊंगा, ये लो। तो उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। ये लो, ठीक है। इवन कि वो एक लाइन लगा के भी किया जा सकता था, डायरेक्ट ही मैं कर देता, लेकिन कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट था, ये जिसमें हमने ग्रेडियंट लगाया है, इसको हमें सेट करना होगा कि इसका ग्रेडियंट कुछ ऐसे ठीक भी लग रहा है कि नहीं। तो या पेन टूल से इसके एजेस वगैरह देख लेंगे। खैर, ये भी एक हमारे पास ऑप्शन आ गया, और इसको भी आप सेव कर सकते हो। सेव, नंबर 4 हो गया। अब ये हमने जो डिजाइन बना लिए हैं, ठीक है, ये सारे डिजाइन बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, कहाँ पे गए ये आइकन्स, और ये मसलन स्प्लैश स्क्रीन में मैंने आपको बताया आइकन ही होता है और उसके जस्ट कलर्स के साथ प्ले कर रहे होते हो, और कुछ भी नहीं है। एक ये हो गया, एक ये वाला भी अच्छा लग रहा है जो एज इट इज ही होता है, और इस ये वैसे जरा इतना कम्प्लेक्स सा हो गया क्योंकि आइकन भी कुछ ऐसा ही था। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे जाओगे और अब मैं थोड़ा सा देख लूँ कि ये काफी देर से क्या आप लोगों का, मसलन अनम्यूट करके देख लेता हूँ कि क्या कहते हैं, कोई समझ लगी या कोई समझ नहीं लगी। आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया, बताइएगा मुझे। क्लियर है सबको? चलें जी, शाबाश, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, आपने इंटरनेट पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है, इंटरनेट पे लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है जी मोबाइल ऐप मोकअप। आपने इंटरनेट पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है मोबाइल ऐप मोकअप। और आगे वही चीज जो हर बार लिखते हो, फ्री डाउनलोड। यूनिवर्सिटी में भी वो जो भी सॉफ्टवेयर से फ्री डाउनलोड, जो भी करना है फ्री डाउनलोड, फोटोशॉप फ्री डाउनलोड। तो वो फ्री फ्री की वजह से ना आदत पड़ गई है कि अब जो भी है वो फ्री में मिलना चाहिए, कुछ भी है फ्री ही हो, वैसे गुजारा नहीं होगा। सारा कुछ अच्छा कुछ आ रहा है। जिनके जहन में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, मुझे ना कहा करें प्लीज, ना कहा करें। जब आप कहते हो तो फिर नहीं समझ लगती कि ये मैं क्या करूं। नौरीन जहूर, अपना पहले अपना ना आईडी ठीक करो, फिर आपको आंसर करूंगा। आपकी जूम की आईडी ठीक नहीं है, इसको सेट कर लो। बहुत अच्छे अच्छे मौकअप हैं जी, लेकिन राइट नो यही एक मौकअप है, इसी को कर लेते हैं। मसलन हमने तो अपनी वो बात को, टॉपिक को समझना है ना, आप इंटरनेट से अच्छे अच्छे कर लीजिएगा। मोकअप मीन्स, अच्छा, मोकअप से क्या मुराद है? मैं बताता हूँ आपको। बहुत फास्ट हो गया। चलिए, मैंने जो कुछ किया मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फास्ट वाला जो है ना, वो मोकअप से ये मुराद है कि डमी प्रेजेंटेशन। मसलन एक क्लाइंट को ये फील कराना कि जब ये एक्चुअल में काम हो जाएगा तो ये कैसा लगेगा। जैसे आप बाजार में शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो उन्होंने कुछ स्टैचूज होते हैं जिनको वो कपड़े वगैरह पहनाए होते हैं, ठीक है, टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स, ट्राउजर्स, इस तरह से। तो वो थोड़ा सा ये फील करवा रहे होते हैं कि ये जब आप शर्ट और ट्राउजर पहनोगे तो ये कलर स्कीम लगेगी, ऐसी लुक एंड फील आएगी, ठीक है। तो वो एक किस्म की डमी प्रेजेंटेशन होती है ना, सेम हम काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। डमी प्रेजेंटेशन, मोकअप से मुराद है कि क्लाइंट को हम एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे मोबाइल में ऐड करके कि आपका डिजाइन ऐसा लगेगा, या अगर ये आप इसको यूज करोगे तो ये रियल टाइम पर इसकी ये वाली लुक आएगी, ठीक है। उसको कहते हैं मोकअप। तो हम मोस्टली मोकअप ही यूज कर रहे होते हैं। मोकअप के समझ लग गया जिनको नहीं था पता कि ये मोकअप क्या होता है?
मसलन आपने ये जो अभी बनाया है, तो आप ये चाह रहे हो कि मोबाइल में भी ऐड करके देख लेना कि ये मोबाइल के ऊपर कैसे लगेगा। तो ये मैंने एक मॉकअप यहाँ से इंटरनेट से ले लेता हूँ, किसी भी जगह से। तो आप इसको डाउनलोड करोगे, हमें पता है कि हम फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं ना, तो जब भी ये मॉकअप डाउनलोड होगा तो ये फोटोशॉप की ही फाइल हमें चाहिए होगी। अगर कोई इमेज आएगी तो वो नहीं होगा। कोमल सही अब ये पूछ रही है कि स्प्लैश स्क्रीन पे जो टेक्स्ट यूज होगा उसका साइज क्या होना चाहिए। अच्छा, ये चीज वेरी आ रही होती है। अब ये मेरे पास जिशान रशीद, ठीक है, ये नेम है। अब इसकी विड्थ ज्यादा थी तो मैंने इसका ज्यादा इतना टेक्स्ट नहीं लिया। अगर स्प्लैश स्क्रीन में अगर किसी कंपनी का नेम है या उसको प्रोमिनेंट करना है, तो फिर हो सकता है कि उस हिसाब से हमें उसका साइज कम या ज्यादा करना हो। अगर तो जस्ट फेसबुक लिखना है या व्हाट्सएप या कुछ इस तरह से कंपनी का नाम लिखना है तो उसका साइज छोटा ही होगा। ठीक है, शॉर्टकट कीज का मैं बता दूंगा, ये सारे कोर्स में रिपीट ही होती रहेंगी। मैं यहाँ से एक मॉकअप ले लूं, मॉकअप, मोबाइल ऐप मॉकअप। साइज के आमिना कासिम, मैंने ये बताया है कि हमने साइज याद नहीं रखने। आप गूगल पे जाना, यहाँ पे लिख देना मोबाइल ऐप स्क्रीन साइज। मोबाइल ऐप स्क्रीन, ये जो लेट आते हैं या कभी आते हैं कभी नहीं आते, ये उनके मसले होते हैं। मोबाइल ऐप स्क्रीन साइज, तो यहाँ से कोई भी स्क्रीन साइज आपको राइट में मिलेगा ना एज ए प्रैक्टिस, वो आप यूज कर लेना। ठीक है, वो आप उनको यूज कर लेना। मैंने आपको फिग्मा ओपन करके दिखाया ना, एक्चुअल में मोबाइल ऐप्स हमने उसमें ही बनानी है। अभी जो कि फर्स्ट वीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको पता तो किया भी या कुछ की नहीं किया। ठीक है, कहाँ पे गया जी। यहाँ से मैं कोई एक मॉकअप ले लेता हूँ, एक सिंगल इमेज वाले लूंगा, उस पर लगा देता हूँ। ये लो, ओहो, ये मैंने एक मौका मुझे मिल गया, मैंने इसको डाउनलोड करना है और ये फ्री डाउनलोड होता है। और फोटोशॉप की एक फाइल होगी जो हमारे लिए यूजेबल होगी, ये अभी डाउनलोड हो रहा है। अच्छा जी, ये जितनी देर तक डाउनलोड हो रहा है अपनी असाइनमेंट सुन लें, क्योंकि वीकेंड है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मैंने स्क्रीन ऑफ खुद की है, स्क्रीन ऑफ खुद की है। और आप लोगों की असाइनमेंट ये है, ऐप आइकन डिजाइन की आप लोगों ने गिग इमेजेस बनानी है। 3-3 गिग इमेजेस बनाओगे, मैं एक पोस्ट लगाऊंगा, उसके नीचे आप कमेंट करोगे कि ये लें सर हमने गिग इमेजेस बना ली। अपनी मर्जी से बनाना, जैसी बनती है बना दो। मैं पहले आप लोगों का माइंडसेट देखना चाह रहा हूँ कि आप क्या करते हो। नंबर 2, जो आपने जो आपने कल की क्लास में या रात को प्रैक्टिस करके आपने बनाए हैं ना ऐप आइकन्स, उन्हीं ऐप आइकन्स की आप स्प्लैश स्क्रीन बना लो। जिनको कहा ठीक है वो उन्हीं के स्प्लैश स्क्रीन बना लें। और शाइस्ता, ये जो आप सर लिखते हो ना, इसका मुझे समझ नहीं लगता कि सर से मुराद क्या है। कोई सवाल करना है तो पूरा लिखो कि सर ये मसला है, जहां सर लिख दो ओके सर फाइन, मसलन जस्ट सर लिख दिया, मसलन क्या आप वन म्यूट करो। मुझे नहीं समझ लगती कि आप अक्सर ऐसे करती हो, मतलब सर लिख दिया, इसका क्या मतलब है। कहाँ पे गया ये, कहाँ पे है ये शाइस्ता जी, बोले। यहाँ तो पूरा सवाल लिखते हैं ना कि सर ये बात है, बोलो। असाइनमेंट आप लोगों को कोई बताने लगा था। एंड मेरा आईडी ठीक है, कल एडमिन ने अप्रूव किया था। नूरीन जहूर क्या हो गया है, मसलन ये क्यों आप लोग तंग करते हो। साथ वो 7 डिजिट CNAC नंबर नहीं ऐड आपका, ठीक है। कांटेक्ट करो लैब मैनेजर साहब से, उनको बताओ कि ये क्यों कह रहे हैं सर मैं ठीक नहीं हूँ। कोई अटेंडेंस नहीं आपकी मार्क हो रही। हाँ जी, आपको आपकी असाइनमेंट बताने लगा था, वो मॉकअप डाउनलोड हो रहा है।
अच्छा मुझे ये एक बात बताएं, कितने आप लोग ये कहते हो कि मोहम्मद अहमद ने क्या है कि क्लास उसने अब ज्वाइन की है और आप इसको ओवरव्यू दे दें, और ये जहन में रखिएगा अगर मैंने इसको ओवरव्यू दिया तो हर वो स्टूडेंट जो आकर कमेंट करेगा मैं उसको ओवरव्यू दूंगा और आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। मसलन क्या है ये? आप लोगों को लगता है कि ऐसे होना चाहिए? अब 200 बच्चे हैं, एक बच्चा कह रहा है मेरे कहने पे बाकियों का टाइम वेस्ट कर दे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मसलन आप लोग नॉन सीरियस, फिर क्या होता है कि मैं निकालना शुरू कर देता हूँ, मुझे फिर मसला होना शुरू हो जाता है कि ये बच्चे ना मेच्योर हैं, पहले से कोर्स किया हुआ है, ठीक है, ओवरव्यू दे दे मैं। एग्जैक्टली कोर्स की आउटलाइन सुमाम खालिद मैंने पहले दिन बता दी थी, बोल के बताया था कि पहले दिन में ये कोर्स की आउटलाइन होगी। अगर आपको आउटलाइन चाहिए लैब मैनेजर साहब से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मेरे पास रिटर्न नहीं पड़ी हुई। इसका कोई हाल नहीं है, मैं रिकॉर्ड नहीं करता। आप लोग क्यों मेरे साथ बच्चों की तरह जिद लगा के रखे हुए हैं? मैं कहाँ से रिकॉर्डिंग बताओ, मुझे बताओ। ये मेरा लैपटॉप है, इसके ऊपर आपको अभी रिकॉर्डिंग शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में किसी जगह पे चले जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होगा। यहाँ पे किसी जगह पे जूम का फोल्डर होगा, ये जूम का फोल्डर है। ये जितने भी आपको फोल्डर नजर आ रहे हैं ना, ये लग रहे हैं आपको रिकॉर्डिंग के हैं, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी को ओपन करता हूँ ना, इसको ओपन करके देख लो, एम्प्टी, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अगर इसमें से किसी किसी को भी ओपन कर दो, फोल्डर एम्प्टी, इट्स मीन। और मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड खुद ही नहीं करता, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैंने एक चीज पढ़ा दी, बोल दी, मैं उसको रिकॉर्ड करके पास रख के क्या करूंगा। ये लो, कोई भी इनके अंदर किसी जगह पे कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, तो मैं रिकॉर्डिंग रखता ही नहीं। सेम हमारा लैब मैनेजर भी पास रिकॉर्डिंग नहीं रखते, वो इसको हेड ऑफिस फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। एक दिन रिकॉर्डिंग शेयर होगी, आप लोग भाग जाओगे, आप लोग कहेंगे अच्छा शाम को देखेंगे, सुबह को देखेंगे। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे करते रहे हो, तो सर रिकॉर्डिंग हमें बता दो। अच्छा जी, ये मॉकअप डाउनलोड हो गया, मैं इसका वेट कर रहा था। ये फोटोशॉप की फाइल होती है, मॉकअप प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, फोटोशॉप की फाइल होती है, ठीक है। फोटोशॉप की फाइल को आपने ओपन कर लेना है। ओके, ये क्या कह रहा है? हाँ जी, ये फाइल ओपन होगी। अच्छा ये देखें, अब ये गौर से देखना है। अच्छा मेरी ये बात गौर से सुन ले, एक ही बार मैं बताऊंगा और आपको समझ लग जाएगी। बता मैं दूसरी बार भी दूंगा, मल्टीपल टाइम्स बताऊंगा, लेकिन ध्यान से एक बार ही सुनना है, समझना है, बात क्लियर हो जाएगी। आपने किसी भी चीज का मॉकअप यूज करना होगा डिजाइनर्स के लिए, तो वो फोटोशॉप की फाइल होती है, ठीक है। किसी और सॉफ्टवेयर में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो इजी नहीं होगा, इजी टू यूज नहीं होगा। तो वो फोटोशॉप की फाइल होगी। नंबर वन, कि कोई भी फाइल डाउनलोड की मॉकअप की, तो उसमें इस तरह से फोटोशॉप की ही फाइल मिलेगी। ये वाली फाइल फोटोशॉप की होती है, PSD लिखा आएगा, ठीक है। एक तो ये बात क्लियर होगी कि जो भी होगा वो फोटोशॉप में होगा, मॉकअप होगा तो फोटोशॉप में होगा। उसको डबल क्लिक किया तो वो फाइल ओपन होगी। कोई भी मॉकअप यूज करना हो, तो कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसको कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। पता चल गया था? कल एक बात बताई थी कि एक लेयर होती है जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर होती है, जो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होती, ठीक है। अब सुने, अब बात से सुने। फोटोशॉप मॉकअप वाली फाइल होगी, मॉकअप की जो फाइल होगी उसके लेयर्स पैनल में जाना है। लेयर्स पैनल में जाना है तो वहां पे ये बातें कुछ लिखी आ रही होंगी, कुछ इस तरह से लिखा होगा। लेयर्स पैनल में जाना है और एक लेयर आपको मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा ऐड योर डिजाइन हेयर। या तो ये लिखा होगा, या लिखा होगा इनपुट डिजाइन हेयर, या लिखा होगा एडिट मी, या लिखा होगा चेंज डिजाइन हेयर। कुछ भी ना लिखा हो, मसलन कुछ ऐसे डिजाइनर होते हैं वो कुछ भी नहीं लिखते, तो फिर आपने फाइंड करनी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। समझे कि नहीं समझे? स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर का आपको पता है कि उसके उसके थंबनेल में एक छोटा सा आइकन बना होगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर वाला वो आइकन बना होगा, या तो इन चारों में से कोई एक लाइन लिखी होगी। अगर आपको ये कोई भी लाइन नहीं मिलती तो आपने फाइंड करना है कि इनमें से स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर कौन सी है। तो ये आए हम फोटोशॉप में, ये आया मैं अपने लेयर्स पैनल में मॉकअप ओपन करने के बाद, तो आगे लिखा आ रहा है ग्राफिक, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा आ रहा है बैकग्राउंड। तो जी वो कहाँ पे है? ऐड योर डिजाइन हेयर, पुट योर डिजाइन हेयर, एडिट मी, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। वो कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। तो दूसरा मैंने क्या बताया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर फाइंड करनी है, तो वो ये है।
उसका थंबनेल में एक छोटा सा फोल्डर बना होता है, तो उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। इसको क्लोज करके बताता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर का जो थंबनेल है, जहां पे वो थंबनेल बना होगा, तो थंबनेल की जो विंडो है, स्क्वायर है, उस पर आपने डबल क्लिक करना है, तो फोटोशॉप में एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, यहाँ तक क्लियर है? मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो थोड़ी देर पहले अपना डिजाइन बनाया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने एक डिजाइन बनाया अपना, ठीक है, हिन्ना को कवर क्लियर नहीं है? ओके। तो ये आपने यहाँ पे जो डिजाइन वगैरह बनाए हैं, जैसे कि ये एक डिजाइन है, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके फोटोशॉप के इस वाले सेक्शन में ले आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ले आऊंगा। अब ओके कर दूंगा। अब एक और बात, जो मॉकअप होता है ना, वो डिफरेंट स्क्रीन साइज का होता है। हो सकता है आपको एक मॉकअप, एक चीज बनाओ, एक इंटरनेट से मॉकअप डाउनलोड करो और वो उसके साथ फिट ना बैठे, जैसे कि ये अभी फिट नहीं बैठ रहा, इसका साइज छोटा, पीछे वाली स्क्रीन का साइज बड़ा है, तो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ड्रैग करके, इसके ऊपर कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये जस्ट मॉकअप है, ये एक्चुअल में डिजाइन थोड़ी है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का काम है। मसलन आप इंटरनेट से किसी डाउनलोड करते हो और जब अपना एक्चुअल डिजाइन उस पर लगाते हो, तो आपको लगता है ये साइज फिट नहीं बैठ रहा है, इसकी विड्थ ठीक नहीं है, इसकी हाइट ठीक नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने उसका वो लेफ्ट राइट थोड़ा सा उसको ड्रैग कर सकते हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। जब आप उसकी एडजस्टमेंट कर लो, फिर आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, इसी स्क्रीन पे कंट्रोल एस प्रेस करोगे उसको सेव करने के लिए, प्लस प्रेस करके सेव हो जाएगा। अगेन उसी डॉक्यूमेंट पे जाना है जो पहले पे था, तो आपका जो डिजाइन है उसके ऊपर ऐड हो गया होगा, ठीक है, जो भी आपने स्प्लैश स्क्रीन के तौर पर बनाया उसके ऊपर ऐड हो गया होगा। समझ लगी है या नहीं लगी? मसलन एक चीज है आपने बनाई, मॉकअप फाइल ओपन करनी है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर में जाना है, उस पर डबल क्लिक करना है, अपना डिजाइन पुट करना है, कंट्रोल एस से उसको सेव करना है, और अगेन पहले वाली दूसरी विंडो पे क्लिक करके देखना है कि वो आपका डिजाइन आया या नहीं आया, ठीक है। अब आप इस पे चेंज कर सकते हो, आप कोई और डिजाइन ले आओ यहाँ पे, यहाँ से जो आपको अच्छा लग रहा है ये वाला ऐड कर लो, इसको भी फोटोशॉप में ले जाकर यहाँ पर आप ऐड कर दो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसका साइज एडजस्ट करना है, तो आप किसी भी एक कॉर्नर पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करोगे, कंट्रोल एस से सेव करोगे, सेव करने के बाद अगेन उसी डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आपका वो मॉकअप इंप्लीमेंट हो चुका होगा। ये है एक सिंपल सी स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? गालिया रियाज आपको समझ नहीं लगी? आप मुझे बताओ, मैं आपको आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों की एक असाइनमेंट है, बहुत सिंपल सी असाइनमेंट है, सुन लें। असाइनमेंट ये है, बहुत इजी है। अब ये देखो फाइवर के ऊपर इसी की लाइन लगी पड़ी है जी, स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन, ये लो स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन, स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन, वही हो रहा है, लोगो लगाए जा रहे हैं, आइकन्स लगाए जा रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं इसमें कर रहे, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन। उसके अंदर ये देखो, अब आपको पता चल गया ना, ये अच्छा, ये इसने मोबाइल की इमेज यूज किया, मॉकअप लाया, उसके ऊपर डिजाइन लगा दिया, ठीक हो गया। ये आइकन्स हैं, ये भी उसने मॉकअप यूज किया हुआ है। तो इंटरनेट से आपको फ्रीली कोई भी मौका मिल जाएगा। स्प्लैश स्क्रीन मॉकअप सेम नहीं लग रहे, ठीक है, क्या मतलब सेम नहीं लग रहे? अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने ऐप आइकन डिजाइन की गिग इमेजेस बनानी है, आपने स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन की गिग इमेजेस बनानी है, ये दोनों की इकट्ठी मिलाकर बना लीजिएगा। थर्ड आपने ये करना है, जो गिग बनाई है उसको रहने दे, अभी आपने गिग इमेज बनानी है, पूरी गिग बनाने का नहीं बता रहा, अभी आपने जस्ट ये वाली इमेज बनानी है। किसी स्टूडेंट को नहीं बोला गिग बनाओ, किसी को नहीं कहा गिग बनाओ, मैंने बोला ये गिग इमेज बनानी है, जस्ट ये वाली इस तरह से गिग इमेज बनानी है, ठीक है, गिग इमेज बनानी है। फाइवर का गिग इमेज साइज आप देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट है रिकमेंडेड है वही आप यूज कीजिएगा, जस्ट गिग इमेज बनानी, ठीक है। ऐप आइकन डिजाइन की गिग इमेज बनानी है, जो आपने काम यहाँ पे मुझे शेयर किया हुआ है उसका आपने स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन करनी है। ये जो जितने भी आइकन्स बनाए हैं ना आप लोगों ने, इनको स्प्लैश स्क्रीन में कन्वर्ट करना है जी। फोटोशॉप में आप बनाओगे, फोटोशॉप में बनाओगे, ठीक है। ये साइज बता दिया है 1240 और इंटू 750, ये मोहम्मद जुबैर ने साइज बता दिया है, ठीक है। ये मैं साइज यहाँ पे लिख देता हूँ, 1240 इंटू 750। ये जितने भी आपने आइकन्स बनाए हैं इनकी आप स्प्लैश स्क्रीन बनाओगे, ठीक है। और दूसरा ये है, एक टूल है पेन टूल, पेन टूल डिजाइनर्स के लिए, सुने,
सर आपने मॉकअप क्यों ऐड किया है? किरण खान, मॉकअप इसलिए यूज करते हैं कि एक चीज की एक्चुअल प्रेजेंटेशन, मसलन आप कहते हो कि ये बहुत अच्छा लगेगा, अब हमें आइडिया हो रहा है कि जब ये मोबाइल ऐप के ऊपर ये लोड होगा तो मुझे इस तरह से ये स्क्रीन शो होगी, ठीक है। अब देखने में पता चल रहा है कि अच्छा ये ठीक भी लग रहा था कि नहीं लग रहा था, समझे कि नहीं? मॉकअप होती है जस्ट प्रेजेंटेशन, और क्लाइंट को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उसकी चीज ठीक भी है या नहीं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ओके, अब दूसरी ये बात है कि पेन टूल, अब जो मैं बात कर रहा हूं उसको सुन लो। अगर तो आप बनना चाहते हो डिजाइनर या क्रिएटिव डिजाइन या कुछ भी है, तो सबसे ज्यादा टूल्स में इंपॉर्टेंट टूल वो मसलन मतलब फोटोशॉप के अंदर जो टूल बार है उनके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो पेन टूल। इलस्ट्रेटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है पेन टूल। एक्सडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टूल है वो भी पेन टूल है। मतलब ये बाकी ये जितने टूल्स है ना, इनमें से इंपॉर्टेंट से ये मुराद है कि जो काम किसी टूल से नहीं ना होगा ये टूल कर देगा, या जो काम बाकी टूल्स मिलके कर रहे हैं ये टूल कर देगा। पेन टूल से आप शेप बना सकते हो, इससे सिलेक्शन कर सकते हो, इससे बैकग्राउंड मूव कर सकते हो, बने हुए चीज को रीड्रा कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है, बनी हुई चीज को एडिट कर सकते हो, बनी हुई शेप्स को एडिट कर सकते हो। सेम शेप आप मुझे फिर से बना दो वो भी बन सकते हैं, ठीक है। ये पेन टूल तकरीबन सारे टूल्स में बड़ा होता है, एक्सट्रीम में भी होता है, फिग्मा में भी आपको मिल जाएगा, बाकियों में भी मिल जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी आपने देखा कि बातों बातों में मैंने एक इस तरह से ऐसे ऐसे करके एक लाइन लगा दी, या कुछ भी ऐसे क्लिक करके ऐसे वेव्स कर्व्स कुछ भी ऐसे बनाता जाता हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो ये पेन टूल की मदद से, या फिर ये क्यों कर्व्स आ रहे हैं, कैसे ये इसको आप कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, ये कर्व्स ऐसे एडिट कैसे होंगे, ये वाला पॉइंट बना हुआ है कुछ ऐसे कैसे होगा, ये सारे कुछ इसमें आ जाते हैं। या मैं एक शेप इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, और देन इस शेप को मैं ऐसे एडिट भी कर सकता हूँ, कुछ भी आप इसका कर सकते हो। तो ये पेन टूल और उसके साथ ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल्स, 5 सिलेक्शन टूल्स भी आ रहे होते हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी मैं असाइनमेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और उसके साथ मैं वीडियो भी लगा दूंगा। वो थोड़ी सी लेंथ ही है, लेकिन इस चीज की गारंटी है जो वो कर लेगा उसको वो बनाना आ जाएगा, ठीक है। सब ने बनानी है, सब ने बनानी है वो असाइनमेंट, काम सब ने करना है। वो ना हो कि कोई के मुझे आता है जो भी है, और फोटोशॉप में कीजिएगा, ठीक है। उससे रेलिवेंट यहाँ पे मैंने ना वीडियो ऐड की हुई है पहले से ही, ये देखें, ये वीडियो ऐड की गई है, यही असाइनमेंट होगी। इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में लगा दूंगा, पोस्ट लगा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। इसको बेशक आप देखते जाते बनाने जाना, जिसको लगता है मुझे पहले से आता है तो जस्ट सेम इमेज है, इस इमेज को डाउनलोड करने का उसका लिंक भी यहाँ पे पड़ा होगा, आपने उस लिंक को उठा उस इमेज को लेना है और उसको रीड्रा करना है। जब आप बना लोगे, मतलब एक स्टूडेंट कहता है जी मैंने बना लिया है, मैंने कर लिया, तो वो मुझे दिखाएगा उसका इस तरह से, वो इमेज शेयर करेगा, ऐसे इमेज लगाएगा और फोटोशॉप में उसकी लेयर्स पैनल दिखाएगा। अगर एक स्टूडेंट कहता है जी मैंने काम कर लिया, मैंने वो शेप बना लिया है, तो जस्ट वो मुझे इमेज नहीं दिखाएगा, वो ये लेयर्स पैनल का भी स्क्रीनशॉट मुझे दिखाएगा, ऐसे ऐसे स्निपिंग टूल से ना ऐसे स्क्रीनशॉट लेगा ना ऐसे करके। तो ये देखो अब ये मुझे लेयर्स पैनल भी साथ शो हो रहा है कि अच्छा इतनी लेयर्स पे इसने ऐसे काम किया है, ठीक है। ये साथ मुझे वो काम तो शो हो ही रहा है, साथ ये मुझे अपने सारे का सारा लेयर्स पैनल भी दिखाना है। मंडे वाले दिन तक क्लास, मंडे की क्लास शुरू होने से पहले इसकी डेडलाइन है, नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट हो वो नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले पहले उसकी डेडलाइन होती है। तो आप ये कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी। किसी की फोटोशॉप इंस्टॉलेशन से इश्यू है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ये 3 असाइनमेंट्स क्या, छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं। ऐप आइकन बनाया हुआ है, उसको स्प्लैश स्क्रीन बनाने में क्या टाइम लगता है, इन शॉर्ट ये मॉकअप यूज करना है, ठीक है। एक गिग इमेज बनानी है और पेन टूल सीखना है। पेन टूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नौरीन क्या रिपीट कर दूं, मेरे पास किसी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई आप इस तरह का कमेंट्स ना किया करें। 3 असाइनमेंट्स कौन सी हैं? ऐप आइकन डिजाइन की गिग इमेज बनानी है, गिग इमेज डिजाइन करनी है, साथ आप आपने जो ऐप आइकन्स बनाए थे उनकी स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन करनी है। थर्ड आपने पेन टूल की असाइनमेंट है जिसकी मैं पोस्ट भी लगा दूंगा, वो ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो इलस्ट्रेटर यूज नहीं करना, फोटोशॉप में काम करना है, कोई इधर उधर की ट्रिक नहीं लगानी। हो सकता है मैं आपको ये कह दूं कि मुझे ईमेल करो, ये फाइल्स ईमेल करो, मैं ये भी कह सकता हूँ, इलस्ट्रेटर यूज नहीं करना। तो अभी के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, जिस बात की समझ ना लगे आप मुझे इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, इधर
इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर टैग कर सकते हो यहाँ पे ना नीचे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मेरा, मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है। टैग फिर भी मसला नहीं, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। और ये जो असाइनमेंट है ये मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।